हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंशिका क्लासेस। और हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर पैट एग्जामिनेशन, जिसमें हम पूर्ण संख्या और दशमलव भिन्न कर चुके हैं। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है वर्ग। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ग यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आपको 30 तक स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। कुछ बच्चों को लर्न होंगे, अच्छी बात है। जिन्हें लर्न नहीं है उनके लिए मैं लिख देती हूँ 1 का स्क्वायर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए पहले 20 तक लिखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225 यानी कि 225, और 16 का स्क्वायर 256, 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर होता है हमारा 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400 यानी कि 400। अब देखते हैं आगे। 21 स्क्वायर्स 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर होता है हमारा 529, 24 का 576, 26 का 625, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, और 28 का वर्ग क्या होता है हमारा 784, और 29 का वर्ग क्या होता है 841, 30 का वर्ग 900। तो ये आपको इतने वर्ग याद होने चाहिए। आगे आप क्वेश्चन करेंगे तो इन वर्गों को याद करने के आपको फायदे पता चल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 2 अंकों का वर्ग ज्ञात करना। 2 अंकों की संख्या का इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे जिसका इकाई का अंक 5 हो उनका वर्ग ज्ञात करना। यदि इकाई का अंक क्या हो हमारा 5 हो, तब ये एक स्पेशल केस होता है। आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं अगर इकाई का अंक 5 हो। जैसे हमारे पास सबसे पहले इकाई के अंक और 2 अंक वाली संख्या क्या होती है 15। इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जो भी हमारे पास 5 है ना इकाई के अंक पे, उसका वर्ग कर लेते हैं, यानी कि क्या आएगा 25। फिर 1 और उससे अगली संख्या क्या हुई, 1 से अगली संख्या 2, इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, 1 दूनी 2, तो यही क्या होगा हमारा 15 का स्क्वायर। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए 15 का स्क्वायर 225 होता है। नेक्स्ट देखते हैं 25 का स्क्वायर। क्या करेंगे 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 2 और 2 से अगली संख्या 3, इन दोनों की गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 यानी कि 625। और देखिए 25 का स्क्वायर 625। ऐसे ही और भी निकाल सकते हैं। 35 का निकाल के देखिए 35 का वर्ग, 5 का स्क्वायर 25, 3 से अगली संख्या 4 और इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 चौक 12। लेकिन ये वाला मेथड सिर्फ तभी वैलिड होगा जब इकाई का अंक 5 हो। ठीक है, और करके दिखते हैं 45,
45 का वर्ग 25 और 4 से अगली संख्या 5, 4 पंजे 20। 55 का वर्ग अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 का वर्ग 25, 5 से अगली संख्या 6, 5 छंग 30। और 65 का वर्ग 25, 6 से अगली संख्या 7, 6 सते 42। तो ये हो जाएंगे इनके वर्ग। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि यदि इकाई का अंक 5 हो तो हम वर्ग कैसे निकालते हैं 2 अंकों की संख्या का। चलिए देखते हैं अब जर्नल फॉर्मूला। जो जर्नल तरीका होता है हमारा, यदि 2 अंकों की संख्या हो तो उसका वर्ग हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए बहुत ईजी है, ट्रिक से करेंगे। 43 का वर्ग देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी इकाई का अंक है उनके आपस में मल्टीप्लाई कर दे, उसका स्क्वायर कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 9, लेकिन 2 अंकों में लिखेंगे। 2 अंकों में कैसे लिखेंगे, 9 के पीछे तो कुछ नहीं है तो आगे 0 लगा देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 अंकों में 0 9। फिर 4 की मल्टीप्लाई 3 से, 4 दिया 12, और 12 की मल्टीप्लाई 2 से, 12 दूनी 24। ठीक है, कितना आया, 24 आया। 4 गुना 3 गुना 2 करके आया हमारा 24। अब इस 24 का क्या करना है अभी बताती हूँ। पहले इसका स्क्वायर क्या आएगा, 16, तो 4 चौक 16 लिख लीजिए इसके साथ में। ये जो 24 है वो इसमें से जोड़ना है, लेकिन कहाँ जोड़ना है, तो देखिए इकाई का अंक छोड़ दीजिए, उससे पहले अंक से लिखना शुरू कर दीजिए और इसे जोड़ दीजिए। 9 4 8 1, तो हमारा 43 का वर्ग क्या हो जाएगा, 18 49। ये अभी सीखने में थोड़ा लेंथी लग रहा है प्रोसेस, लेकिन जब आप करेंगे तो शॉर्ट लगेगा। एग्जाम में जब आप प्रैक्टिस के बाद करेंगे ना तो बहुत इजी लगता है और शॉर्ट भी लगेगा। 27 का स्क्वायर देखिए, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ लिखा हुआ भी ना, हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। 7 7 49 और 2 दूनी 4, 2 7 14, 14 दूनी 28। क्या करेंगे हम, 28 को यहाँ पे जोड़ देंगे, एक अंक पीछे से छोड़ना है। जोड़ के क्या आएगा, 9 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, 729। क्या 27 का स्क्वायर 729 ही है हमारा, हाँ जी बिल्कुल 729 ही है। तो चलिए कुछ और स्क्वायर्स करते हैं, जैसे हमारा 56 का स्क्वायर हुआ। लेकिन कब है ये मेथड वैलिड, जब हमारी डिजिट सिर्फ 2 अंकों में है। क्या करते हैं, इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 25, 5 अंक 30, 30 दूनी 60, 60 को एक अंक छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे और जोड़ देंगे। 6 3 5 और 6 11 और 31 36, यानी कि क्या आएगा, 31 36 आ जाएगा 56 का स्क्वायर। और देखते हैं जैसे 72 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, 2 दूनी 4, बोल तो 2 डिजिट में लिखेंगे। 0 4 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, इसकी 2 से मल्टीप्लाई और इसकी पावर से, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 को जोड़ देंगे। कितना आया, 4 8 और 0 8, 9 और 2 11 और 51 84 क्या आया, 72 का हमारा स्क्वायर आ गया। ऐसे ही आप और भी कर सकते हैं, जैसे 84 का निकाल लीजिए। 4 चौक 16, 8 64, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, तो हम 64 को ऐड कर देंगे इसमें। 6 5 6 4 10, यानी कि 7 56 क्या आया, 84 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हुआ 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। अब है हमारे पास 3 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। यदि हमारे पास जो अंक हैं वो संख्या में कितने हो, 3 हो, तब हम वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। ये आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखिए 3 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो 3 अंक की संख्या है
ये 100 के किस गुणज के पास है? ये हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद कैसे फाइंड करते हैं हम? देखिए 100 का गुणज क्या होता है, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ये सब क्या होते हैं? हमारे 100 के गुणज होते हैं। अब देखिए फाइंड कैसे करेंगे हम? जैसे हमारे पास 3 अंकों की कोई भी संख्या ले लीजिए जो 100 के पास है, माना 116। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है। तो हम इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? ये किसके पास है? 100 के पास है ना। 100 से 16 अधिक है, तो जितना अधिक है उतना ही जोड़ देते हैं, उतना ही घटा देते हैं। ठीक है, जितना जोड़ा है उसका वर्ग, यानी कि 16 का वर्ग। 16 का वर्ग क्या है हमारा? 256। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? जितना जोड़ा है जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? जोड़ने के बाद कितना आएगा? इसको अलग लिखिए और जो अभी कर रहे हैं उसे अलग। 6 दूनी 12, 3 132 और घटाने के बाद कितना जाएगा? 100। तो अब हमें क्या करना है? ये जो 2 जीरो हमने अपने आप बनाई है ना, इन्हें हटाना है। 2 जीरो हटाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। जितनी जीरो से डिवाइड करते हैं उतने ही नंबर पीछे से ले लेते हैं। अभी देखिए नंबर का क्या करना है, अभी बताती हूँ। 0 से 0 करके ये क्या है? 1 3 2 5 6। 2 भी आना था ना, लेकिन वो 2 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, 2 का हम क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे और 5 6 को एज इट इज लिख लेंगे। तो कितना हो गया? 1 3 4 5 6। थोड़ा टिपिकल है, 2-4 बार करेंगे तो समझ आ जाएगा। चलिए एक दो और करते हैं। जैसे 107 का वर्ग ज्ञात करते हैं। क्या करना था? सबसे पहले हमें देखना है किसके पास है। ये 100 के पास है। 100 से एक 7 ज़्यादा है, तो 7 ही जोड़ देंगे और 7 ही घटा देंगे। 7 जोड़ के कितना आया? 114। 7 घटा के कितना आया? 100। अब जो जोड़ा वो क्या था? 7। तो 7 7 49, उसका वर्ग लिख लिया। अब देखिए हमें ये 2 जीरो हटानी है। जो ये 100 हमने बनाया था, ये 2 जीरो हटानी है। 2 जीरो हटाते ही हमें सिर्फ 2 डिजिट लेनी थी। यहाँ पे हमारे पास कोई तीसरी डिजिट नहीं है, तो ये जो ऐड करने वाला हमारा प्रोसेस इस वाले क्वेश्चन में बना था वो यहाँ पे नहीं बनेगा। तो 49 और 114 को एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे 207 या फिर 206 लिख लीजिए। 206 का वर्ग। अब देखिए ये तो 100 का गुणज 100 के पास तो ये नहीं है, 100 से तो बहुत दूर है, लेकिन ये 200 के पास है। 200 के कितने पास है? 6 पास है 200 के। 200 में से अगर 6 घटा दिया जाए, मतलब 206 में से अगर 6 घटा दिया जाए तो 200 बन जाएगा। तो इसमें 6 जोड़ देंगे, 6 घटा देंगे। 6 जोड़ के 212, 6 घटा के 200 और जो जोड़ा उसका वर्ग, यानी कि छंग 36। अब ये 2 जीरो जो एक्स्ट्रा आई है ना, हमें सिर्फ ज़ीरो हटानी है। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0 कट गई हमारी। अब इनकी आपस में कर लीजिए मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और आगे 36। ये क्या हुआ हमारा? 206 का वर्ग। ये है हमारे 3 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। अब देखिए अगर एक दो को एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास हो गया 902 का वर्ग। क्या करते हैं? ये 2 ज़्यादा है किससे? 900 से, तो +2 -2, +2 यानी कि 904, -2 यानी कि 900 और 2 दूनी 4। हमेशा 2 अंकों में लिखनी है। 2 डिजिट, 2 जीरो से 2 जीरो हटाई, 9 चौक 36, 9 9 81 और 0 4। 2 की 2 डिजिट लेनी है हमें। ठीक है, तो ये क्या हुआ? 902 का वर्ग। अच्छा देखिए तो सिंपल था कि 100 के या फिर मतलब 100 के गुणज के बराबर के आसपास था। यदि हमारी संख्या 100 के गुणज से बहुत दूर हो, जैसे मैं बात करूं 145 की, तो ये क्या है? ये 100 से 45 अधिक है।
अब 45 का वर्ग ज्ञात करेंगे या तो पहले आप, और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, वरना इसकी भी एक ट्रिक है, वो देखिए कैसे। सबसे पहले हम देख रहे हैं ये किसके पास है, अगर हम एक ज़ीरो में देखें तो ये 150 के पास है, 150 से ये 5 कम है, तो इसमें 5 जोड़ देंगे और 5 घटा देंगे। 5 जोड़ के कितना आया 150 और 5 घटा के कितना आया 140। अब जो जोड़ा था उसका वर्ग कर देंगे, यानी कि 5 5 25। अब हमें सिर्फ ये वाली ज़ीरो हटानी है, एक ज़ीरो हटानी है। लेकिन अगर मैं ये दोनों नंबर लेना चाहूँ, क्योंकि फिर तो मैं एक ही डिजिट ले सकती हूँ, दोनों डिजिट लेना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक ज़ीरो और लगा दूँ, तो एक ज़ीरो से तो एक ज़ीरो कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे हमारी इस ज़ीरो से ये ज़ीरो भी कैंसिल हो रही है, तो इनकी कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब सिंपल 15 चौक 60 और 15 एकम 15 और 6 21 और साथ में क्या लिखेंगे 25। ये क्या हुआ हमारा आंसर। हमें पूरा 25 लेना था, इसलिए हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा दी। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारा 247, अब ये हमें पता है 250 से 3 कम है, 3 कम है तो 3 ही जोड़ देंगे और 3 ही घटा देंगे। 3 जोड़ के कितना आ जाएगा 250 और 3 घटा के कितना आएगा 244, और जो हमने जोड़ा उसका स्क्वायर यानी कि 3 3 9 और 0 9। अब देखिए हमें यहाँ पे से सिर्फ एक ज़ीरो हटानी है, लेकिन हमें ये दोनों डिजिट लेनी है, इसलिए हम क्या करेंगे एक और ज़ीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे। 0 से 0 कैंसिल, इसे लिख सकते हैं हम 5/2, 5 5 25, 5 दूनी 10, 244, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 की 122 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 और 1 6 और 0 9 ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारा किसका वर्ग 247 का वर्ग। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए ये तो थे हमारे वर्गों की बात। अगर हमें 2 अंकों का वर्ग निकालना हो, 3 अंकों का वर्ग निकालना हो, ये अगर हमें सिर्फ 2 अंकों की संख्याओं की गुणा करनी है तो देखिए उसके लिए भी एक ट्रिक होती है, अभी देख लीजिए, आगे भी बतानी ही है वो। तो उससे आप वर्ग भी ज्ञात कर सकते हैं और अलग अलग संख्याओं की गुणा भी कर सकते हैं। जैसे हमारी 42 की और 24 की गुणा करनी है अगर, तो इसका एक तरीका क्या होता है, जो इकाई के अंक हैं उसकी उसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। 4 दूनी 8 लिख लीजिए, फिर इसकी इसमें गुना 4 चौक 16, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 4 10 और 2 20। इसका लिखिए इकाई का अंक यहाँ पे 2 कैरी में चला गया। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 और ये जो 2 कैरी था ये अब ऐड हो जाएगा 10, यानी कि 1008, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अभी आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। एक दो और करके देखते हैं। जैसे 32 की 49 से करते हैं मल्टीप्लाई, क्या बताया था इन दोनों की मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, 18 का सिर्फ आपको 8 लिखना है, यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा, 9 दिया 27, 4 दूनी 8, इन्हें कर लेंगे ऐड, 7 और 1 8 और 8 16 और 3 36, तो 6 यहाँ पे और 3 क्या कैरी में आ जाएगा, 3 चौक 12, 12 और 3 15। ठीक है, एक बार और देखिए 45 और 59, तो इसे यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई 9 पंजे 45, 4 क्या आ जाएगा हमारा कैरी, 9 चौक 36, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे, 5 पंजो 25। अब इन सबको कर लीजिए ऐड, 6 और 4 10 और 5 15, 3 और 2 5 और 1 6, 5 आया 6 आया कैरी, 4 पंजे 20 और 6 26, तो इसका आंसर क्या है हमारा 26 55। आई होप आज की क्लास में आपको जितना बताया है वो समझ आया होगा। वर्ग में आपका इतना ही, आगे हम करेंगे वर्गमूल, यानी कि संख्याओं के वर्गमूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस आपके वर्गमूल से ही आते हैं,
लेकिन वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको वर्ग का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास में इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।